उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी आपके साथ में। पढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। अल्मोड़ा के सल्ट विकासखंड के कूपी क्षेत्र में बस दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जाकर गिर गई। हादसे में बस में सवार 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीमों ने घायलों को रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। 27 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रामनगर अस्पताल में लोगों ने दम तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि जनपद अल्मोड़ा के मोरचूला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने के अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। जिला प्रशासन को तेजी के साथ में राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपना दुख जताया है इस घटना पर। हमारे संवाददाता अनिल सेमवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल, और किसी की मृत्यु की घटना सामने आ रही है और कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? अभी मैम जो हमारे पास जो सूचना आई है और जो प्रशासन से मिला है उसमें कम से कम 20 लोगों की मौत बताई जा रही है। 35 से 40 लोग जो हैं वो बस में हो थे शायद बताया जा रहा है। तो उसमें जो है बाकी कुछ लोगों को तो जो रेफर किया गया है रामनगर हॉस्पिटल की ओर, और लेकिन अभी भी जो है बचाव कार्य वहां पर जारी है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अनिल। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह के साथ ही अन्य विधायक और वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं जैसे ही ये नाम सामने आए हैं तो बीजेपी ने इसको लेकर तंज कसा है और बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि जो लिस्ट सामने आई है उसमें सबसे पहला नाम उनकी प्रदेश प्रभारी का है और कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी की स्थिति तो ये है कि उनको देखने के लिए खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रदेश कार्यालय में ही तरसना पड़ता है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ साथ वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह के साथ ही अन्य विधायक और वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं जैसे ही ये नाम सामने आए तो बीजेपी ने इसको लेकर तंज कसा है और बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि जो लिस्ट सामने आई है उसमें सबसे पहला नाम उनकी प्रदेश प्रभारी का है और कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी की स्थिति तो ये है कि उनको देखने के लिए खुद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रदेश कार्यालय में ही तरसना पड़ता है। आपको बता दें कि कांग्रेस की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई है उसमें बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी का कहना है कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी का नाम लिस्ट में सबसे आगे है और वो उनसे मिलने के लिए लोगों को, कार्यकर्ताओं को खुद ही तरसना पड़ता है। पुलिस भर्ती में प्रदेश के युवाओं को उम्र में छूट देने की बात जैसे ही सामने आई तो कांग्रेस की तरफ से भी इसका स्वागत किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने जैसे ही ये बात कही कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि युवाओं को उम्र में छूट दी जाए। जिन युवाओं की उम्र ज्यादा हो जाती है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए।
इसको लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यह एक बहुत अच्छा कदम होगा। डीजीपी अभिनव कुमार का बयान जो सामने आया है यह बहुत ही अच्छा बयान है। बाकी आगे क्या कुछ होता है वह बाद में देखा जाएगा, लेकिन यह फैसला अगर पुलिस प्रशासन लेता है तो बहुत अच्छा होगा। आपको बता दें कि पुलिस की भर्ती में लेकर के आयु सीमा को बढ़ाने की बात की गई है और पुलिस भर्ती में प्रदेश के युवाओं को उम्र में छूट देने की बात जैसे ही सामने आई है तो कांग्रेस की तरफ से भी इसका स्वागत किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने जैसे ही ये बात कही कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि युवाओं को उम्र में छूट दी जाए, जिन युवाओं की उम्र ज्यादा हो जाती है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यह एक बहुत अच्छा कदम होगा। डीजीपी अभिनव कुमार का जो बयान सामने आया है यह बहुत ही अच्छा बयान है। बाकी आगे क्या कुछ होता है वह बाद में देखा जाएगा, लेकिन यह फैसला अगर पुलिस प्रशासन लेता है तो ये काफी अच्छा फैसला होगा। प्रदेश में ऐसे कई युवा हैं जो पुलिस की भर्ती में आकर आगे होकर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब तब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है और वो चाहकर भी पुलिस की भर्ती में भाग नहीं ले पाते हैं। अब ऐसे ही युवाओं के जज्बे को देखते हुए पुलिस प्रशासन आने वाले समय में एक बड़ा फैसला ले सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं को पुलिस भर्ती में छूट दी जाए। वहीं जैसे ही ये बात अभिनव कुमार ने कही उसके बाद उत्तराखंड में इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं और इन्हीं सबके बीच में बीजेपी ने भी इसका स्वागत किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि यह एक स्वागत योग्य कदम है और धामी सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आपको बता दें कि युवाओं की पुलिस में भर्ती को लेकर आयु सीमा को बढ़ाने के लिए डीजीपी की बात सामने आई है, जिसमें सरकार पुलिस प्रशासन ये सोच रहा है कि जिन युवाओं की उम्र ज्यादा हो गई है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए और इस बात का समर्थन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही करते हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने की घोषणा की और इस ओर सरकार कार्य कर रही है। इसके अलावा यूसीसी की नियमावली बनकर भी तैयार हो गई है। बहुत जल्द राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी जल्द ही लागू होने की संभावना है और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य में यूसीसी लागू करने की घोषणा की है और इस ओर सरकार कार्य कर रही है। इसके अलावा यूसीसी की नियमावली बनकर तैयार है और बहुत जल्द राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और संभावना जताई जा रही है कि नवंबर महीने के अंत तक चुनावी आचार संहिता भी लागू हो सकती है। ऐसे में हरिद्वार में मेयर, पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव लड़ने के दावेदारों ने त्योहारी सीजन का जमकर फायदा उठाया है। राजनीतिक दलों की ओर से दीपावली मिलन समारोह और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भीड़ जुटाई गई है, जिसमें टिकट के दावेदारों ने पार्टी नेताओं के सामने खुद को पेश किया, वहीं पब्लिक से भी संवाद किया। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य संगठनों ने भी त्योहारी सीजन में समारोह के जरिए
भीड़ जुटाई और बड़े नेताओं को आमंत्रित कर प्रतिभा सम्मान और विशेष योगदान सम्मान जैसे कार्यक्रमों के जरिए सभी वर्गों से जुड़ने की कोशिश की। चुनावी राजनीति करने वाले नेता किसी भी मौके पर खुद को जनता का हितैषी जताने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। निकाय चुनाव से ऐन पहले त्योहारी सीजन में भी नेताओं ने इसका जमकर फायदा उठाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी और फिर उसके बाद जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। उत्तराखंड में पलायन नहीं रुक रहा है। लोग यहां से रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेश और दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसी को लेकर राज्य आंदोलनकारी वीर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली का एक बार फिर दर्द छलका है। विधायक विनोद चमोली का कहना है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ था। आने वाले 9 नवंबर को उत्तराखंड को बने हुए 24 साल हो जाएंगे। जिस अवधारणा को लेकर इस साल का निर्माण किया गया था, क्या वह वादा पूरा हुआ? इसको लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जिस अवधारणा को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ था उसमें बहुत कुछ काम हुआ है, लेकिन आज भी बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज भी भ्रष्टाचार मौजूद है। आज उत्तराखंड की कार्य संस्कृति उतनी बेहतर नहीं है। राजनीतिक लोग अपने घर भर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में जो भी लोग अपने प्रभावी हुए हैं वो अपने विस्तार में लग गए हैं और राज्य की चिंता दूसरे नंबर पर चली गई है। बात करेंगे एक ऐसी जेल की जो ब्रिटिश कालीन समय की है और अब बदतर हालत में पहुंच चुकी है। जी, पौड़ी की ब्रिटिश कालीन समय की पुरानी जेल अब अपनी बदहाल अवस्था में है और सन 1902 में बनी इस जेल का रखरखाव न होने के कारण पुरानी जेल खंडहर में तब्दील हो चुकी है। नई जेल बनने के बाद कैदियों और कर्मचारियों के इस जेल से शिफ्ट होने के बाद पुरानी जेल के रखरखाव की तरफ प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे अब ये जेल अपनी बदहाल अवस्था में पहुंच चुकी है। इस जेल को म्यूजियम और बहुउद्देशीय बिल्डिंग के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। हालांकि पौड़ी विधायक का दावा है कि पुराने जेल को म्यूजियम और बहुउद्देशीय बिल्डिंग के तौर पर विकसित करने की योजना का कार्य जल्द शुरू करवा लिया जाएगा। विकास नगर में खनन दबंगों का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला विकास नगर के जललिया का है, जहां खनन माफिया वन विभाग के चेकिंग बैरियर को जबरन हटा रहे हैं, जिसमें खनन माफिया अपनी गाड़ियों को बिना चेकिंग कराए निकालने के लिए वन कर्मियों से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी शिकायत वन कर्मियों ने कोतवाली में भी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि खनन माफिया यहां पर अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और विकास नगर में खनन माफिया को एक उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और मामला विकास नगर के जललिया क्षेत्र का है, जहां खनन माफिया वन विभाग के चेकिंग बैरियर को जबरन हटा रहे हैं, जिसमें खनन माफिया अपनी गाड़ियों को बिना चेकिंग कराए निकालने के लिए वन कर्मियों से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी शिकायत वन कर्मियों ने कोतवाली में भी दर्ज कराई है। पौड़ी में कूड़ा की समस्या से शहरवासियों को निजात नहीं मिल पा रही है। शहर भर का कूड़ा पौड़ी श्रीनगर हाईवे के पास अस्थायी डंपिंग जोन में डाला जा रहा है। इसे लेकर नष्ट भी किया जा रहा है, जिससे शहरवासी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के जिस स्थान पर भूमि चिन्हित की, वहां भी ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्य लटक गया है, जिससे अब भी शहर में कई कूड़ों को डंप किया जा रहा है। हालांकि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। दिनेशपुर थाना अंतर्गत दुर्गापुर नवंबर 2
HDFC बैंक के ठीक सामने चोरों ने 3 घरों में चोरी कर लाखों का सामान और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। दुर्गापुर नवंबर 2 के शिव कुमार अरोड़ा 31 अक्टूबर 2024 की रात दीपावली मनाने के लिए अपने पुश्तैनी घर काशीपुर गए हुए थे। बीती शाम को जब काशीपुर से दुर्गापुर नवंबर 2 अपनी घर पहुंचे तो घर का हालत देखकर मुख्य दरवाजे का ताला टूटा पड़ा हुआ है। उनकी हालत खराब हो गई और शिव कुमार ने अपने परिवार के साथ जब घर के अंदर प्रवेश किया, घर की हालत देखकर वो बिल्कुल स्तब्ध रह गए। घर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। इसके अलावा मनोहर सिंह अधिकारी एवं लक्ष्मण सिंह के घर पर भी चोरों ने छत पर चढ़कर मंदिर से बेशकीमती सामान व नकदी पार कर लिया है। शिव कुमार अरोड़ा ने तुरंत 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके का मुआयना करने के बाद चोरों की तलाश में लग गई है। इस दौरान शिव कुमार अरोड़ा ने कहा कि घर में रखा राशन 1,30,000 रुपए, नगद, सोने के गहने के अलावा बच्चों के कपड़े, इन्वर्टर और करीबन 5 लाख रुपए का सामान व नकदी चोरी हुई है। उत्तराखंड के धनौरी क्षेत्र के शमशान घाट के करीब एक खेत से संदिग्ध अवस्था में मृत गुलदार का शव मिला है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन रेंजर विनय राठी ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण संदिग्ध लग रहा है। मामले की सघन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले से पर्दा उठेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और नमस्कार।